जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान के सामने रोने से क्या होता है ना। तो आप भी अपने इष्ट देव के सामने कई बार ज़रूर रोए होंगे। जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने घर के मंदिर में जाके अपने इष्ट देव के सामने बहुत रोते हैं। हमारे आँखों से आंसू नहीं रुकते हैं उस टाइम, साथ ही हमारा हृदय बिलक जाता है। हम उस परेशानी को अपने इष्ट देव को सुनाना चाहते हैं। हम उनसे मदद मांगना चाहते हैं कि मैं जिस परेशानी में फंसी हुई हूँ, इस परेशानी से मुझे बाहर निकालिए। तो उस समय आँखों में आंसू क्यों आते हैं? जिस समय हमारे आंसू आ जाते हैं, उसी समय हमारे इष्ट देव वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस समय हम अपने आंसुओं को अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं ना, उस समय उस स्थान पर जहाँ हमारा पूजा घर है, जहाँ हम उनसे विनती कर रहे हैं, वहाँ साक्षात हमारे इष्ट देव विराजमान हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा वहाँ विद्यमान हो जाती है। उस समय हम जो भी वरदान मांगते हैं, हम जो भी कोई इच्छा उनसे मांगते हैं, जो भी कोई विनती करते हैं, जो भी हमारा दुख दर्द उनके सामने रखते हैं, वो ज़रूर सुनते हैं और वो पूर्ण भी होती है। क्योंकि हमारे इष्ट देव जो होते हैं, वो किसी भोग के भूखे नहीं होते हैं और ना ही किसी वस्तु या चढ़ावे के भूखे होते हैं। वो तो बस हमारी निश्चल श्रद्धा के भूखे होते हैं। हमारे हृदय से जो श्रद्धा निकलती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती उस समय, जिस समय हम अपने आंसू समर्पित करते हैं अपने इष्ट देवता को। क्योंकि उस समय कोई दिखावा नहीं होता है, कोई छलावा नहीं होता है। उस समय हम अपने आप को पूर्ण समर्पण में रख देते हैं और यही वो समय होता है जब इष्ट देव हमारी विनती ज़रूर सुनते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये वो समय होता है, यही वो समय होता है जिस समय हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सालों से, कई सालों से, कई महीनों से बहुत बहुत पूजा कर रहे हैं, पूजा तप जप सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है या स्वीकार होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। और इसी के बजाय जब हम अपने इष्ट देव के सामने अपने अश्रु समर्पित करके जिस क्षण हम उनसे अपनी विनती कह देते हैं, उसी समय वो क्षण होता है जिस समय हम अपने पूरे भाव उत्पन्न करते हैं, है ना। उनसे विनती करते हैं। इस क्षण की हमारे इष्ट देव जो होते हैं वो भी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब उनके भक्त उनसे बात करेंगे। जब हमारी आंखों से आंसू आते हैं और हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जब हमें आसपास कोई नहीं दिखता है, कोई हमें हमारा सहारा नहीं दिखता है, जिस क्षण हमें यह लगता है कि ये संसार सब मोह माया है, कुछ नहीं है, जो हैं सिर्फ हमारे इष्ट देव हैं, वो ही सत्य हैं। चाहे फिर वो कोई भी देवी देवता हो, भगवान शिव हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राधा माँ हो, काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, उस समय जिस समय हम उनसे जुड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा, उस समय सबसे ज़्यादा ईश्वर की, हमारे इष्ट देव की कृपा बरसती है। वो भाव जो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होता है ना, अगर यही भाव हम अपनी हर रोज़ जो पूजा करते हैं, यही भाव हमारे रोज़ ही उत्पन्न होने लगे, है ना। पूर्ण समर्पण के भाव, गहरी आस्था के साथ
उनसे जुड़ने का भाव, तो वो जो भाव उत्पन्न होता है वो भले ही किसी भी रिश्ते में हम उन्हें अपना मान सकते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, अपने गुरु हो। कोई भी रिश्ता हम कायम करके उनसे जब हम जुड़ते हैं तो वो जो तस्वीर या मूर्ति जो होती है वो सिर्फ तस्वीर या मूर्ति नहीं रह जाती है। उन्हें हम मूर्ति या तस्वीर के रूप में ना देखें। कोशिश करें उनसे बात करने की, ना अपने आप को उनसे जोड़ने की। और जब ऐसा करें तो ये महसूस करें कि वे खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो आपकी विनती सुन रहे हैं, उस क्षण आपके दर्द को सुन रहे हैं और आपका जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, उसका निवारण करने के लिए वो तत्पर हैं। हमारे इष्ट देव उस समय हमें अपनी ममतामयी गोद में बिठाने के लिए तत्पर हैं, बहुत तैयार बैठे हैं। वो हम पर अपनी असीम कृपा करने के लिए तैयार हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि बच्चा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। तू रो मत, बस तू जुड़ जा मेरे साथ, और मैं हमेशा सदा के लिए तेरे साथ हूँ, तेरा हूँ। जिस क्षण हम ये कह देते हैं ना, प्रभु से समर्पित होकर, अपने इष्ट देव से समर्पित होकर के कि हे भगवान, हम सिर्फ आपके हैं और आप हमारे हैं, तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं होती है। और इस समय हम पूर्ण समर्पण में रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो उस समय हम अपने आप में एक बहुत ही सच्ची शक्ति अनुभव करते हैं, एक ऐसी शक्ति महसूस करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं अपने इष्ट देव की। कि निराशा नाम का जो शब्द होता है ना, वो हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से हट जाता है। और आशा की एक नई किरण जन्म लेती है, जो हमें उत्साहित करती है, बहुत ही उत्साहित करती है, बहुत आगे बढ़ने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, और फिर आगे हमारे सभी काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और फिर हम कभी अपने इष्ट देव को कभी नहीं छोड़ते हैं। जब हम ऐसा करने की डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम उनसे बात किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। हमें उन्हें अपनी हर बात बतानी होती है, अपना हर दुख शेयर करना होता है। हमें बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस समय, ये एक जो समय होता है जब हम अपने इष्ट देव से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके होते हैं, तो हमें बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव महसूस होते हैं। और यही एक समय होता है जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है ना। यही एक समय होता है जिस समय हमारी कुंडली जागृत होना शुरू होती है। और इस समय हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें इस लायक बनाता है, जो हम इस लायक बना देता है कि हम अपने सूर्य तत्व को हासिल कर पाते हैं ना। और जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, जिस पर्पस के लिए, जिस सोल पर्पस के लिए, जिस मिशन के लिए हमें इस धरती पर भेजा है, वो उद्देश्य हम पूरा कर पाते हैं। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना आत्मविश्वास हमें हमारे इष्ट देव प्रदान करते हैं उस समय, है ना। इसलिए गहरी आस्था के साथ अपने इष्ट देव को याद करें और खो जाएं उनमें। समय ना देखें कि बार बार कि कितना समय हो गया है। जब हम संतुष्ट हो जाएं,
जैसे हम कैसे अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने बच्चे कैसे पूरे अपने दिन की दिनचर्या बताते हैं, और जब तक उनकी बात ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए, तब तक नहीं रुकते हैं ना। तो वैसे ही हम जब तक हमें संतुष्टि ना मिले अपने इष्ट देव से बात करते हुए, तब तक करते रहें, समय ना देखें उसमें। तो जब हम ऐसा करेंगे और जब हम ऐसा डेली करेंगे, तो एक टाइम आएगा जब हम देखेंगे कि वे सजीव हो चुके हैं, है ना। हमारी विनती सुन रहे हैं, वो जो भी हम विनती कर रहे हैं वो हमारी सुन रहे हैं और वो पूर्ण भी कर रहे हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को याद करिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।